सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर कान दूर लभ फिर नहीं पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर कान दूर लभ फिर नहीं पावे, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दूर लभ फिर नहीं पावे। यह जो शरीर है और यह जो समय है इतना क्षणभंगुर है कि जितना क्षणभंगुर और कोई चीज भी नहीं है। एक एक क्षण बीतते जा रहा है। जो एक मिनट पहले समय बीत गया उसको आप लौटा नहीं सकते हैं। जिस अवस्था को मैंने गंवा दिया, जो अवस्था बीत गई उसको भी लौटा के नहीं ला सकते। जैसे बालपन चला गया, लाख कोशिश करेंगे वो नहीं आ सकता। युवापन चला गया, कितनों कोशिश करेंगे अवस्था नहीं आएगी। वृद्धावस्था जो जा रही है फिर लौट करके नहीं जाएगी, अवस्था घटते जा रही है। और यह समय जो है समय भी घटते जा रहा है। एक एक मनुष्य का जो समय है, एक एक क्षण वो बीतते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। जब बाल अवस्था में थे समय का कोई ज्ञान ही नहीं था। समय क्या होता है कुछ पता भी नहीं। जैसे आपके बच्चे सब हैं ये सब, इसको समय का कुछ भी पता नहीं कि समय क्या होता है। और इन लोगों को संसार का भी पता नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या होता है। इन लोगों को लगता है कि यही आनंद है, खाते हैं पीते हैं घूमते हैं फिरते हैं, यही आनंद, इतना ही है इनका संसार। इनको संसार का कुछ भी पता नहीं है। संसार में क्या होता है, क्या लड़ाई होती है, क्या झगड़ा होता है, क्या राजनीति होती है, क्या घर बनाना, क्या मकान बनाना, क्या शादी करना, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। बालपन तो अज्ञानता में ही चला गया। जब युवापन में आता है व्यक्ति, युवापन में संसार की तरफ नजर दौड़ाता है, संसार की तरफ वो आगे बढ़ता है। किस लिए आगे बढ़ता है? संसार में जो सुख है उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन संसार में जो भी सुख है, जहाँ भी सुख है, जितना भी सुख है वो मात्र क्षणिक है, दिखावे का है, छलावा हुआ है।
राजा ययाति संसार के सुख को पाने के लिए, संसार के सुखोभोग को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए उन्होंने जवानी खो दी। जब जवानी खो दी तब भी तृप्ति नहीं हुई उनकी। अपने पुत्र से कहता है, पुत्र तुम मुझे जवानी दे दो, मैं संसार का और आनंद लूंगा। पुत्र ने भी जवानी दे दी, जवान हो गए राजा ययाति, लेकिन विषयों को भोग में इनको तृप्ति होती ही नहीं थी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी तरह से विषय में मन को लगाने से और मन विषय की तरफ बढ़ता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषय भोग बहु भीते और बढ़ता है। तो संसार की तरफ जितना बढ़ते हैं मन और पसरते जाता, फैलते जाता है। जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं वो थोड़ी देर के लिए मिलता है। युवापन संसार के सुख के लिए दौड़ते रहता है, चाहे धन हो, संपत्ति हो, परिवार हो, समाज हो, कुटुंब हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, जिस तरफ भी दौड़ता है, दौड़ते रहता है। आज सुख मिलेगा, कल सुख मिलेगा, घर बनाने में मिलेगा, मकान बनाने में मिलेगा, ये लेने में मिलेगा, वो करने में मिलेगा। ये दुनिया का जो है सब करते करते मन थकता नहीं है, शरीर थक जाता है। इतना शरीर जर्जर अवस्था में हो जाता है, उस शरीर से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस तरह से संसार की तरफ मन दौड़ते दौड़ते शरीरों को समाप्त कर देते हैं। जब शरीर ही समाप्त हो गया तब करेंगे क्या? तब भगवत भजन नहीं हो सकता है। जिस गाड़ी में ईंधन नहीं रहेगा वो गाड़ी कैसे चलेगी? बिना शक्ति का शरीर कोई काम कर सकेगा? शरीर में एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उससे कोई काम नहीं होता है, अपना भी सेवा नहीं कर पाता है, उठ बैठ भी नहीं कर पाता है, क्या काम करेगा वो? कहते हैं उस अवस्था में जब आ जाएंगे तब क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब तक शरीर में ताकत है, बल है, तब तक भगवत भजन कर लीजिए। बालपन को खेलते कूदते में गंवा दिए, युवापन को संसार बढ़ाने में गंवा दिए, वृद्धापन में कुछ हो भी नहीं सकता तो होगा कब? वृद्धापन में कुछ नहीं होता है। आपकी ज्योति चली जाती है, कान से सुन नहीं पाते हैं, हाथ से कुछ कर नहीं पाते हैं। ये जो वृद्धापन का समय है घसीटने का, घींचने का, किसी तरह बिताने का है। जैसे रोग ग्रसित व्यक्ति जब हो जाता है तो उनका जो जीवन होता है समझिए घींचने का जीवन होता है, किसी तरह से जीता है, करेगा संसार में कुछ नहीं। करने का जो समय है वो युवापन में, जब शक्ति है तब कर सकते हैं, शरीर में शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं यह जो समय बीतते जा रहा है और शरीर घटते जा रहा है, इसी समय में अपना काम कर लेना चाहिए। करिए गुरु भजन, गुरु का स्मरण कर लेना चाहिए। और इस अवस्था में नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी भूल होगी। हम इस शरीर से क्या क्या कर सकते हैं? चाहे तो भगवत भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे तो कीड़ा मकोड़ा की तरह यह शरीर नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और फेंक देगा गड्ढे में। शरीर से कोई मोह ममता थोड़ा रहता है।
जैसे जीव निकल जाता है, इसको क्यों रखेगा, किस लिए रखेगा? मानव के हड्डियों से हम लोग काम लेते हैं, खाद वगैरह बनता है, सुनते हैं। जानवर के हड्डियों से, गाय बैल के चमड़े से वाद्य यंत्र आदि बनाए जाते हैं, जूता भी बनता है, बैग भी बनता है, क्या क्या नहीं बनता है। यहाँ तक कि उनके गोंद से भी काम होता है, गोबर से भी काम होता है। जानवर का एक एक अंग मानव के किसी न किसी काम में अवश्य आता है। जिंदा रहे कि मर जाए, जिंदा में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है, हड्डी वगैरह सब भी। लेकिन जरा सोचें तो मानव के किस हड्डी से काम आता है? क्या काम होता है हड्डी का, मानव की हड्डी का? मानव के चमड़े से क्या होता है? कुछ नहीं बनता है। इतना कोमल चमड़ा कि जैसे शरीर छूटता है कि चमड़ा कागज से भी खराब हो जाता है, मतलब फट जाता है चमड़ा, एकदम मिट्टी हो जाता है। मानव के हड्डी का काम नहीं आता है, चमड़ा का काम नहीं आता है, मलमूत्र का भी काम नहीं आता है। जब किसी काम का यह शरीर नहीं है, इस शरीर से क्या करना चाहिए? भगवत भजन कर लेना चाहिए। जानवर से भी बदतर है जो भजन नहीं करता है, क्योंकि जानवर तो किसी न किसी काम में आता है, उपकार करता है मरने के बाद भी, लेकिन मानव मरने के बाद उपकार नहीं कर सकता। उनके हड्डी को रख करके क्या करेगा? चमड़ा को कुछ होता ही नहीं उसका। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो मिला है, इससे कुछ न कुछ भगवत भजन करना चाहिए, नहीं तो यह योग ही विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम लोग मनसूबा बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, मन में घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, सोचते रहते हैं, बनाते भी हैं, सोचते 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 ऐसी घड़ी पहुंच जाती है जिस घड़ी में सांस बंद हो जाती है, मर जाते हैं, और आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस समय अभी मरेंगे। और एक क्षण में आंख बंद हो जाता है, संसार से चले जाते हैं एक क्षण में, और वह क्षण जब आता है तो हमको पता भी नहीं चलता है कि कब आएगा। लोग मरता है तो उसको पता नहीं रहता कि हम इसी समय मरेंगे, ऐसी घड़ी आ जाती है तुरंत। आज छत्तीसगढ़ से खबर आया, जिनके यहाँ हम गए थे सत्संग करने कुछ दिन पहले, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, शादी की सालगिरह में गए थे। उसमें एक सज्जन भी आए थे, सत्संगी थे, बहुत अच्छे थे, हिष्ट पुष्ट थे, अच्छे थे, हमसे बातचीत भी किए बहुत देर तक, मिले जुले, खाए पिए। और इसी 7 जुलाई का फंक्शन था, उसमें वो थे। आज हो गया 20 हो गया, 13, 7, 20, 13 रोज हुआ है। 13 रोज में बेचारे आज चले गए संसार। बुझिए, उस दिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम चले जाएंगे। किस घड़ी काल आ जाएगा, काल अचानक मारती जो तीतर को बाल, अचानक। तिथि वो नहीं बताता इतना तारीख को हमारे लेने के लिए, बताता ही नहीं है। और यह नहीं कहता कि हम आपके बुढ़ापे में ले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तब ले जाएंगे, ऐसा नहीं बोलता वो। कभी भी किसी भी समय काल कल्पित हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानो संधन जात गोर धरी करौनी हो रहा। अब क्या कहेंगे? कहते हैं मैं पैर पकड़ करके कहता हूँ कि भजन कर लीजिए। पलटू साहब कहते हैं
प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई है कि भजन के तरफ मन नहीं जाता है, संसार की तरफ मन चला जाता है। संसार को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, संसार को बनाना चाहते हैं, जबकि संसार बनाने वाले परमात्मा है, हम नहीं बना सकते हैं। क्या क्या नहीं उपाय करते हैं संसार को बढ़ाने के लिए, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ करके जाना पड़ता है। रावण ने भी सोचा था बहुत कुछ करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। दुर्योधन एशिया महादेश का मालिक था, 16 योजन की छत्र छाया में रहता था। क्या नहीं वो सोचा होगा जिस समय वो सम्राट बना होगा दुर्योधन, लेकिन वो भी बेचारे इस पूरे संसार को छोड़ के चला गया। जो आता है छोड़ करके ही जाता है, लेकिन मन ऐसा है कि मन को कितना सिखाया जाता, समझाया जाता, फिर भी उसको मुड़ता नहीं है, जाता नहीं है उधर। मन बहुत बदमाश है, बराबर उन मन को समझाते हैं, सिखाते हैं, फिर भी मन न सुनता है न सीखता है। सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं, उस पर चलते नहीं हैं। सुन लिए फिर उसी संसार में लिपटने लग गए, उसी संसार के पीछे पड़े हुए हैं। खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, गपशप करना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, संसार का कारोबार करने में अच्छा लगता है, लेकिन इनको थोड़ा कहिए भजन कर लो तो लगेगा कोई सांस सूंघ रहा है, डरता है, भागता है, बचता ही नहीं है। भजन करने के लिए मन नहीं चाहता है। और गप शब्द की कितना अच्छा लगता है, बैठते हैं ध्यान करें ना, याद आती है मकान और दुकान। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, याद आता है संसार, और जब संसार याद आता है तो ध्यान फीका हो जाता है, झट से उठ जाते हैं। कोई व्यक्ति आ जाता है मिलने के लिए, बैठे हुए हैं ध्यान में, तो ध्यान तोड़ करके फट से मिल लेते हैं, क्योंकि मिलना मन को अच्छा लगता है। ध्यान मन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उठ जाता है। यदि मन को ध्यान अच्छा लगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति आगे तो उठेगा ही नहीं, ध्यान ही करते रहेगा। तो मन को संसार अच्छा लगता है, मिलना जुलना, खाना पीना। ध्यान में बैठते हैं, कोई काम आ जाता है तो 2 मिनट ध्यान करके झट से काम में लग जाते हैं। नहीं, बहुत जरूरी काम है इसलिए करेंगे न ध्यान। मन कहता है कि बाद में कर लेंगे, लेकिन काल तो नहीं कहता कि बाद में करने देंगे, समय तो नहीं कहता कि हम कल आपको करने देंगे। कहाँ करने देता है, लेकर के तो भाग जाता है। शरीर तो उतना टिकता ही नहीं है जितना मन चाहता है। मन तो चाहता है कि स्वदेश संसार में रहता अच्छा है, संसार से जाए ही नहीं, संसार को हम छोड़े ही नहीं। कोई कोई सोचता होगा कि मरते हम क्यों हैं, यही रहते अच्छा रहता है ना। कितना बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा आम है, खाने में कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा अच्छा रसगुल्ला बनाया गया है, कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पार्टी होते रहता है। उस पार्टी में हम लोग जाते हैं, फंक्शन मनाते हैं। घूमना कितना अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया ट्रेन में घूमते हैं, प्लेन में घूमते हैं, सब अच्छा लगता है। इस अच्छा के कारण कहते हैं कि हम नहीं जाते तो अच्छा रहता। भगवान और उम्र बढ़ा देते तो और सुख भोग करते। यदि 1000 बरस भी उम्र बढ़ा देगा, 1000 बरस में भी संसार के तरफ से तृप्ति नहीं होगी, बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। भोगते 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 शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन भोगने की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। जैसे घी डालते जाइए, अग्नि में डालते जाइए, डालते जाइए, अग्नि प्रज्वलित होती जाती है। उसी तरह से जो इच्छा है
मन की जो तरंग है बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि मन कैसे संसार की तरफ बढ़ता है। जो 10, 20, 50 भय तो हो ही 1000 तो लाख मंगेगी। कुछ भी नहीं है तो 10 की इच्छा है, 10 हो गया तो 20 की इच्छा है, 20 हो गया तो 50 की इच्छा है, 50 हो गया तो 100 चाहते हैं, 100 हो गया तो 1000, 1000 हो गया तो लाख, लाख हो गया तो करोड़, अरब, खरब चाह रहे हैं। जहाँ 10, 20, 50 बजे तक हो ही 1000 तो लाख मांगेगी। जब लाख हो गया तो कोटि, अरब, खरब, असंख्य। जब असंख्य हो गया तो धारापति होने की चाह दे देगी। अच्छा ठीक है, आप धारापति भी हो गए, पृथ्वीपति हो गए, पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के मालिक हो गए, संतोष हो गया? रुको, कहते तब भी संतोष नहीं हुआ। फिर और क्या चाहिए? कहते पृथ्वी पाताल हो राज करे। कहते पृथ्वी का तो मालिक हो गए, पाताल का भी मालिक हो गया तो अच्छा रहता। अब बुझिए तो कहाँ संतोष है? पृथ्वी का मालिक हो गए तो कहते पाताल का भी मालिक हो जाए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर लेख संतोष बिना सच तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। कहते तुम जो इतना चाहते हो, तुम्हारी इच्छाओं का समाप्तिकरण नहीं होगा, तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। कैसे मिटेगी? संतोष बिना, बिना संतोष का ये जो चाहना है, चाहनाओं का अंत नहीं होगा। संतोष होगा कैसे? संतोष कोई वस्तु है, कोई चीज है, कहीं से उठा के ले आएंगे या खरीद लेंगे। कहते राम भजन बिन मिट ही की कामा। जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे तब तक जो कामना इच्छा है वो समाप्त नहीं हो सकता है। भजन करना पड़ेगा। बिन संतोष न काम न चाहिए, काम अक्षत सुख सपने नहीं। यदि इच्छाएं प्रबल है, सांसारिक इच्छा, तो कहता स्वप्न में भी आपको सुख से नहीं सोने देगा। खा पी करके गए सोने, गहरी नींद में सोने गए, ख्याल में आ गया स्वप्न में, अरे फलाने व्यक्ति से जाते हैं मिलने के लिए, कुछ रुपया ले लेंगे तो सहयोग हो जाएगा, तो कुछ काम हो जाएगा। मुझे स्वप्न में और चले गए व्यापार करने, लेन देन करने गए, मांगने चले गए। कहाँ? स्वप्न में सोने जा रहे थे, स्वप्न में वहां मांगने चले गए। कहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। स्वप्न नहीं विश्राम, स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि संतोष रखना चाहिए। जितना है, जो कुछ भी है, प्रभु की कृपा से बहुत है। जब संतोष होगा तब क्या होगा? कहते संतोष होने से शांति मिलेगी, संतोष होने से सुख मिलेगा, संतोष होने से चैन मिलेगा, आह नहीं होगी, दुख नहीं होगा, व्याकुलता नहीं होगी, छटपटाएंगे नहीं, शांति से रहेंगे, स्थिरता पूर्वक रहेंगे। जिनको संतोष नहीं है, बहुत धन है, खा नहीं पाता है, 2-4 मिनट में खा पी करके दौड़ता है बाजार, चलो 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 वहां पर काम करना है, ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, खाना छोड़ देता है। सोने के लिए आया, सोचा रहे इतना देर सोएंगे तो व्यापार करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, सोएगा कौन, चलो वहां बात करते हैं, सोना भी छोड़ देता है। शरीर का जो सुख है वो तो छूट ही गया। संसार को बढ़ाने में अपने जुट गए, लेकिन संसार क्या क्यों बढ़ा रहे हैं, किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्या करिएगा बढ़ा करके? शरीर के लिए न बढ़ा रहे हैं, माने रुपया है, पैसा है, कुछ भी है, शरीर भर के लिए। आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार बढ़ा के क्या करिएगा, किसके लिए बढ़ाइएगा? आप मर करके चले जाएगा, कल वो भी मर जाएगा, परसों वो भी मर जाएगा। जब मर जाएगा तब समाप्ति हो जाएगा। उस समाप्ति के लिए हम अपने को क्यों लुटा रहे हैं, मिटा रहे हैं? हम अपने को बना लें तो दुनिया बन जाएगी, और दुनिया को बनाएंगे न हम बनेंगे न दुनिया बनेगी। इसलिए कहता आप अपनी बनाई बनत नहीं, जाको राम न देश बनाए। अपना बना लीजिए,
सब बन जाएगा। लोग क्या करता है, दूसरे को बनाने में रहता है, हम बेटा को बनाएंगे, बेटी को बनाएंगे, पोती को बनाएंगे, फलाने को बनाएंगे, ढेकाने को बनाएंगे, घर बना देंगे, तो ये कर देंगे, ये सब मन सोचता है। अरे उधर क्यों बनाना चाहते हैं, आप अपने को बना लीजिए, पहले सुरक्षित हो जाइए, व्यवस्थित हो जाइए, उसके बाद दूसरे को सुरक्षित करिएगा। और उस दूसरे को बनाने में अपने ही चले गए तो फिर तो चला गया काम से। जब शरीर छूट जाता है तो संसार का नाता टूट जाता है। कहते नहीं पोता है, पोती है, उसके लिए बनाते, क्या आप बनाइएगा, आप रहेंगे ही नहीं तो आप क्या बना के करिएगा। शरीर भर के लिए नाता है, शरीर छूटने के बाद आपसे कोई नाता नहीं रहेगा, पोता पोती का, बेटा बेटी का, किसी का नाता नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रखेगा, क्योंकि आपका शरीर ही नहीं है, आपसे क्या मतलब रखेगा। तो शरीर है जब तक तब तक आपसे मतलब है, शरीर छूटा तो नाता टूटा। क्यों रखेगा मतलब, आपसे लेना देना ही क्या रहेगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक इस संसार का नाता रिश्ता है। इसलिए शरीर रहते अपने आप को बनाने का प्रयास करना चाहिए, यही संत महात्मा का। दूसरे के बनाने के फेर में नहीं रहना चाहिए, दूसरा बनेगा अपना, बनते रहेगा, अपना संसार ऐसे आएगा जाएगा, होते रहेगा। संसार के फेर में नहीं रहना है, अपने फेर में रहना है कि संसार के हम सुविधा लेकर के साधन करेंगे। इसलिए कहता है कि अपना बना करके इस संसार से जाएंगे तब तो सदा ठीक ही ठीक है। एक ये थे फिल्मी स्टार राजेश खन्ना, कल ही तो मर गए। बेचारे ने कितना प्रयास किया संसार को बनाने का, कितना अरब खरब रुपया होगा उसके पास। सुनते हैं कि उसको एक लड़का भी नहीं था, खाली लड़की भी 2 हो गए। अब बुझिए कितना उस संसार को बनाया, लड़का भी नहीं था, उस संपत्ति क्या होगा। और उनकी आदत इतनी खराब थी, वो शराब पीता था, शराब पी करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। बोला शराब पीने से उसका जो लीवर खराब हो गया, मर गया वो। जबकि उनसे बड़ा अमिताभ बच्चन है, अभी है ही है, वो चला गया संसार से। तो संसार को बनाने में, संसार तो बना नहीं, क्या बना, मान लिया अरब खरब दे ही दिए संसार को, तो क्या हो जाएगा, वो तो कागज है, जल के राख हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दिल के आ जाएगा, वो अपना भोगेगा अपना, वो चला गया संसार से। वही संत महात्मा का था, सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं हाथ में लगा, अरब खरब सब नहीं रह जाएगा। आंख बंद होते ही वो अरब खरब कौन क्या करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। गुरुदेव कहा करते थे, पूत सपूत तो क्या धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। यदि पुत्र सुपुत्र है, अरे आप धन नहीं भी जमा करेंगे, अपने अक्ल से जमा कर लेगा। होशियार पुत्र है तो कमा कर खाएगा, अपना जी लेगा वो। यदि पुत्र कुपुत्र है, नालायक है, करोड़ों जमा करके रखिए, वो बुरा देगा, समाप्त कर देगा। तो किस लिए सिर धुलेंगे। यदि कुपुत्र के लिए सिर धुलते हैं तब तो मूर्ख ही कहा जाएगा। कमा करके देते जाइए, वो लुटाते जाएगा। यदि पुत्र सुपुत्र है तो नहीं भी कमाएंगे, अपना कमा के खा लेगा। संतोष धारण कर करके साधन भजन करना चाहिए, यही संत महात्मा कहते हैं। समय तो 8:30 के लगभग हो रहा। गुरु महाराज संसार में आए, संत मत के ज्ञान को प्रसारित किए, फैलाए। किस लिए? संसार के जितने लोग हैं वो सीखेंगे, समझेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि संसार को भी संभालिए और अपने निज काम को भी करिए, परमार्थ को भी संभालिए। ऐसा ना है कि खाली संसार में ही लगे रहिए, तब तो दुर्गति होगी। क्यों? कि संसार को छोड़ना पड़ेगा, आखिर तो जाना ही जाना है।
जब संसार को छोड़ देंगे तब क्या होगा? तो जितना संसार का जो कुछ है सब छूटेगा और आप कहाँ जाएंगे कोई पता ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि व्यवस्थित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए संसार एक आधार है। संसार नहीं रहेगा तो आप रहेंगे कहाँ? तो संसार में सुरक्षित रहने के लिए, व्यवस्थित रहने के लिए संसार जरूरी है, लेकिन भगवत भजन परम जरूरी है। अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, इसके लिए प्रयास करिए, मेहनत करिए, कमाइए। उसके बाद जो शेष समय बचता है कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज प्रकार संध्या निकाले, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करना चाहिए, स्नान करने के बाद करना चाहिए, फिर शाम के समय करना चाहिए। गृहस्थ को जिससे समय नहीं मिल पाता है कहते कम से कम 3 बार तो अवश्य बैठना चाहिए ध्यान में। हाँ, 3 बार यदि नहीं बैठे फिर क्या बैठेंगे? 24 घंटा समय है, 24 घंटा में 21 घंटा संसार को दे दीजिए आप शरीर के लिए। 3 घंटा मात्र भगवत भजन के लिए यदि नहीं देंगे तो फिर तो क्या देंगे तब? तो कहते कम से कम 3 बार जरूर बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए। मन बैठता नहीं है, बैठाना पड़ेगा। झूठो बैठिए, बैठेंगे अभ्यास करते रहेंगे जरूर मन मानेगा। अब बैठेंगे ही नहीं तो फिर मन क्या मानेगा? मन तो भाग जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि 3 बार जरूर बैठना चाहिए ध्यान में। कहेंगे कि इतना बैठेंगे तो काम कैसे होगा? मत बैठिए, काम ही करते रहिए। जरूरी नहीं समझता है तो मत करिए। जरूरत ही नहीं है फिर क्यों बैठेंगे? किस लिए बैठेंगे? यदि जरूरत है फिर बैठेंगे क्यों नहीं? यदि लोगों को लगेगा कि यह काम करना जरूरी है क्योंकि इसके बिना हमको रहा नहीं जाएगा, घाटा लग जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएंगे, तो करता है ना। सब काम छोड़ करके लोग उस काम को करता है जिसके बिना रह नहीं सकेंगे। उसी तरह से यदि भगवत भजन जरूरी है तो उधर का काम छोड़ करके करिए। यदि जरूरी नहीं है तो मत करिए, तब लगे ही रहिए जिधर मन लगता है। तो संत महात्मा कहते हैं भजन परम जरूरी है। बाबा देवी साहब कहते हैं दुनिया वहम है, अभ्यास करो। तो दुनिया झूठी है, इस झूठे दुनिया में हम लोग भूल गए। कहते हैं अभ्यास करिए। पुनः बाबा देवी साहब कहते हैं भोजन करने में देर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन भजन किए बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। संसार का काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भजन एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, जो भजन का तार है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, आज तो समय नहीं मिल रहा है, कल करेंगे। आज गपशप कर लेते हैं, मिलजुल लेते हैं, बात कर लेते हैं। समय हो गया भजन का तो चले गए बात करने के लिए। जरूरी है बात करनी है। और यदि जाते जाते बीच रास्ते में प्राण छूट गया तो न इधर के रहे न उधर के रहे, भजन भी नहीं हुआ, उधर संसार का भी काम नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि यदि बहुत मन करे कहीं जाने का, अब भजन करने का समय है तो थोड़ा सा पहले भजन ही कर लेना चाहिए। उधर संसार भान में जाके जाने दीजिए, उधर जेबे करेगा एक दिन। आपके हाथ से छूटना ही छूटना है, वो शरीर छूटेगा तब छूट जाएगा। उजाड़ आज जाने ही दीजिए, भले छूट जाए, लेकिन भजन करने का समय है तो जरूर बैठिए जाना चाहिए। 2 मिनट करिए लेते हैं, क्या होगा? थोड़ा देर है, होगा तो होगा। हाँ, इधर छोड़ देते हैं, चलो पहले उधर कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। क्योंकि मन इधर नहीं आना चाहता, मन उधर जाना चाहता है। मन का फेरा है ना, मन को उधर अच्छा लगता है, छोड़ो इसको, उधर जाते हैं। महात्मा गांधी इतने पक्के थे
जब प्रार्थना का समय होता था सब काम बंद कर देते थे, मिलना जुलना बातचीत करना, चाहे देश का हो विदेश का हो, सब काम फुल स्टॉप बंद करके पहले प्रार्थना करते थे, ईश्वर का प्रार्थना, उसके बाद फिर और काम करते थे, एकदम बंद कर देते थे उस समय। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा भी नहीं। दृढ़ता लानी चाहिए। जैसे कहेंगे कि दुकान नहीं खोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, खोलना ही पड़ेगा। एक दिन दुकान बंद करें जितना का घाटा लग जाएगा, क्योंकि कर्मचारी वगैरह सब नौकर चाकर बहुत है, उसको तनख्वाह भी देना पड़ता है। सोचने लग जाते हैं कि नहीं खोलेंगे तो इतना घाटा लगेगा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए खोलिए लेते हैं। बहुत आदमी जब हड़ताल होता है वो सोचते रहता है कि 1 घंटा भी यदि समय मिले शाम को तो कितना हम व्यापार कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, ताक में रहता है। देखता है शांत हो गया, झट से दुकान खोल के 2-4-10 ग्राहक से रुपया कमा लेता है, ताक में रहता है। उसी तरह से भगवत भजन करने वाले को ताक में रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि कब समय निकलता है, जैसे समय निकले झट से ध्यान कर लेंगे। तो तब हुआ कि लौ लगा हुआ है, नहीं तो बस खाना पूर्ति हुआ, चलो आएगा समय कर लेंगे, तो फिर तो क्या मिलेगा। गुरु महाराज को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हुजूर को तो देखा है। जब समय हो जाता था ध्यान करने का, सबको कहा देते थे जाइए संध्या भजन का समय हो गया है, आप लोग भी बैठिए, हम भी पर आप लोग करके जाते बैठने के लिए। विश्राम का समय होता तो विश्राम में चले जाते थे, खाने का समय होता तो खाने में चले जाते थे, दवाई का समय होता तो दवाई ले लेते थे। मतलब जो भी समय उनका होता था उसी समय वो वही काम करते थे। जब कहीं बाहर जाते थे हम लोग प्रोग्राम में, सवेरे सवेरे निकलते थे, तो स्तुति विनती का समय हो जाता था गाड़िए में, तो जैसे ही समय हुआ कहते थे विद्यानंद शुरू करो स्तुति। जो भी सेवक रहते थे उनको बोल देते थे कि स्तुति शुरू कर ली। सब क्षेत्र चरा परा और अक्षर पार में शुरू हो गया। होते 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 पूरा हो गया स्तुति। उसके बाद ध्यान भी कर लेते थे उसी में। ध्यान करने के बाद फिर कहते थे एक एक भजन गाइए, सबसे गवाते थे, एक एक भजन गा लिए। उसके बाद आरती। आरती होने के बाद तब तक में जलपान का समय हो जाता था हुजूर का। तो बस सड़क के किनारे कहीं वृक्ष घना होता था, वहीं पर लगा दिए, बगल में ट्यूबवेल रहता था नलका, वहाँ से पानी ले आए, हुजूर गाड़िए में बैठ करके जलपान कर लिए। हम लोग बाहर में जा करके खा लिए, सब बैठ करके गए। उसके बाद जब जलपान होगा चलो, चलते रहते थे गाड़िए घर द्वार सब। देखिए कितना समय का महत्व देते थे। और भजन करने के लिए वो तो भजन ही करते होते रहते होंगे, क्योंकि हम लोग जब विशेष बातचीत करने लग जाते थे गाड़ी में तो हुजूर बड़ा जोर से बिगड़ते थे। बोलते अरे कब सब इतना करता है, जब में किया जाता है, मने मन जब करते चलो, कब क्यों करता है, इतना जोर से डांटते। कहते थे गप सब उतना मत करो, जब करते हुए चलो। इतनी हिदायत थी उनकी। और जिस दिन शरीर छोड़े हैं उस दिन तक भजन किए, जो उनका नियम था उस दिन तक पालन किए। अब बुझिए कितने पक्के थे वो नियम के। उसी तरह से जब कोई नियम रहता है, जैसे पर्व त्योहार करते हैं उसमें नियम रहता है ना, देखिए जूठा नहीं होना चाहिए, बर्तन साफ रहना चाहिए, कोई छूछा न करे, घर सब पूरा पवित्र करते हैं, तो उसको नियम कहते हैं, नियम। उसी तरह से भजन करने का नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। अब बिना नियम का भजन होगा तो भजन होगा ही नहीं। तो नियम क्या होता है, नियम क्या होता है, नियम पवित्रता होनी चाहिए। कपड़े की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, स्थान की पवित्रता, जहाँ ध्यान करेंगे वहाँ की पवित्रता, सब जब पवित्रता होगी फिर समय का महत्व होना चाहिए। इस समय हमको ध्यान में बैठना है,
उस समय देखिए ये नियम जब लगा देंगे तब देखिए भजन बनता है नहीं बनता, जरूर बनेगा। लेकिन हम लोग नियम ही नहीं रखते। नियम एक अंकुश है, शासन है, हमको सीधा करके रखता है। जैसे देश का एक कानून होता है, यदि देश में कानून नहीं रहे तो देश का आदमी तो लड़ मर कट करके सब समाप्त हो जाएगा। तो कानून क्या करता है, अंकुश डाल के रखता है, समाज के व्यक्ति को अंकुश डाल के रखता है, कोई हिल नहीं सकता, गलत कर नहीं सकता। उसी तरह से जो भजन करता है उसके लिए भी कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, समय का महत्व होना चाहिए। तब देखिए मन कैसे डरता है, अंकुश कैसे पड़ता है मन पर। इसीलिए कहते हैं समय पर भजन करेंगे तो मन को अंकुश लगता रहेगा। जैसे गुरु महाराज करते थे ध्यान, वैसे बुजुर्ग भी करते थे ध्यान, बाबा देवी साहब भी वैसे ही करते थे ध्यान। तो मुख्य रूप से यदि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सही तरीके से जीना चाहते हैं, अधिक समय तक संसार में रहना चाहते हैं, कहते नेम टेम से, नियम कानून से भगवत भजन भी करिए और उसके बाद संसार का जो कारोबार है सो भी करिए। यदि एक पक्ष में रहेंगे सिर्फ संसार को बढ़ाने में, तब क्या होगा, तब कभी कभी संसार में आफत भी आता है, मुश्किल भी आती है, दिक्कत भी आता है। उस समय क्या होगा, घबरा जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएगा, आप संभल नहीं पाएंगे, फिर दुख में चले जाएंगे, न भजन होगा न ठीक से भोजन होगा। देखिए एक आदमी को देखिए संसार में माइंड उसका काम नहीं करता है, विचलित हो जाता है, शराब पीने लग जाता है, गलत से गलत काम करने लग जाता है। क्यों, आत्मज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब यदि दोनों काम करेंगे, भजन भी करेंगे, संसार में काम भी करेंगे, तो कभी कभी जो आफत आएगा वो एकदम इजी लगेगा, सरल लगेगा, सरलता पूर्वक आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं शरीर के लिए भोजन, मन के लिए भजन, दोनों जरूरी है इस संसार में कुशलता पूर्वक रहने के लिए। इसलिए हम लोगों को चाहिए भगवत भजन भी करें और संसार का जो कारोबार है सो भी करें, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है, कभी भी इस संसार से चले जाएंगे, रहेंगे नहीं, ध्रुव निश्चित है। दुनिया का सब चीज रह सकता है लेकिन आप नहीं रहेंगे, अभी नहीं तो कभी जाएंगे, जाना निश्चित है। इसलिए सब चीज को भूल करके रोज मौत को याद करना चाहिए। अब मरेंगे हम, अब मरेंगे हम, जब मौत को याद करेंगे तब देखिए संसार को देख करके डरेंगे, अरे हम किधर जा रहे हैं, हमको इधर जाना चाहिए था, तब आपका रास्ता सही हो जाएगा। इसलिए रोज याद करना चाहिए कि हम इस संसार में चले जाएंगे, इस संसार से दिन चले जाएंगे, तो चले जाएंगे तो क्या करना चाहिए, तो कृत कर ले, नाम समझ ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ी। गुरु महाराज का यही अंतिम उपदेश था, शुभ कर्मों को कर लीजिए, भगवत भजन कर लीजिए, ऐसे करने से लोग और परलोक दोनों सुधरता। श्री सद्गुरु